तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी पढ़ाई लिखाई मस्त कर रहे होंगे। एंड आज है डे 1 और प्लान में थोड़ा चेंज है। सो वीडियो देखिए पूरा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। I'm going to follow this plan for next 5 to 6 days because ये 6, 7, 8, 9, 10 और मोस्ट प्रोबेबली 11 तारीख को मेरे को कोई काम ही नहीं है। मतलब सारा काम मेरे को ही है। यहाँ कोई नहीं है, मतलब सब कुछ हम ही को करना है, खाना बनाने से लेकर A to Z काम। तो अच्छा टाइम है पढ़ने का और कहीं इसमें फ़ोन ना चलाते रहें, इसीलिए हमको ये चीज़ तो करना ही है 11 तारीख के पहले तक। करना क्या है, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी से सेशन 1 to 10 एकदम कंप्लीट याद के साथ, मतलब जो भी हो सेशन 1 to 10 पूरा एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए ये 10 दिन में, 5 दिन में। लीगल रीजनिंग पहला दिन कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आज कॉन्ट्रैक्ट करना है, कल करना है टॉट, परसों करना है क्रिमिनल लॉ, उसके बाद करना है हिंदू लॉ, उसके बाद करना है मुस्लिम लॉ। बचा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा अभी डाउट है, तो उसमें उसको कोचिंग में किया जाएगा साथ साथ में ही। और उसके बाद आता है लॉजिकल, तो लॉजिकल में करना है, कंप्लीट करना है ऑल थ्योरी, मतलब जो भी मेरा ये पिछले 11th में पढ़े थे, नोट्स बनाए थे, उस सारा को रिवीजन करना है। और उसके बाद बेसिक ये क्रिटिकल रीजनिंग बेसिक से करना है एकदम, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है क्रिटिकल में। और इंग्लिश में है ये फिगर ऑफ स्पीच, टोन्स और सेक्शनल ईच डे, 5 सेक्शनल ईच डे देने हैं इंग्लिश में हमको। जीके 1 जनवरी से 10 जनवरी, मतलब 10 जहाँ तक होगा उस दिन तक का सारा न्यूज़ कवर हो जाना चाहिए एकदम नोट्स के साथ। बचा मैथ में परसेंटेज, रेशियो और सेक्शनल 5 देने हैं, हर एक दिन 5 नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे 5, क्योंकि अभी तक नहीं दिए थे और अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बेकार का ज़्यादा से स्टार्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे ही स्टार्ट किया जाएगा। तो ये 5 मैथ हो गया सेक्शनल। सो यही मेरा प्लान रहने वाला है ये 5-6 दिनों के लिए। सो देखते हैं, इसे फॉलो करते हैं और डेली अपडेट देते रहेंगे, मतलब हो रहा है या नहीं, कितना हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे स्टडी। सो आज है डे 1 और ये रहा, आज है 6 तारीख, पहला महीना और 2026। सो ये जो अभी दिखाए थे हम कि क्या क्या कंप्लीट करना है, उसमें का ये पहला आज है वर्ड पावर मेड इजी से 3 सेशन, लॉजिकल का नोट्स रिवीजन, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच प्लस 5 टोन, जीके में इंपॉर्टेंट हेडलाइन या फिर जो भी न्यूज़ है 1 से 5 तारीख का उसका नोट्स बनाना है। फिर इधर ये तो रेगुलर की तरह है, फिर नीचे ये परसेंटेज और टॉट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्ड पावर मेड इजी। सो डन विथ दिस पार्ट, वर्ड पावर मेड इजी, एंड नाउ स्टार्टिंग ये इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच। सो अभी फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं और 9 भी बज गया है और साथ में कुछ चाय बिस्किट भी लेकर आ चुके हैं खाने के लिए। तो करते हैं ये, उसके बाद लॉजिकल करना है। सो नाउ इट्स 9:20 AM एंड ऑल्सो डन विथ फिगर ऑफ स्पीच। तो अब बचा है उसमें 5 टोन्स, तो 5 टोन्स चलते हैं छत पर और धूप में याद किया जाएगा। सो दिस इज डन, दिस ऑल्सो, और लॉजिकल नोट्स रिवीजन, सो उसको भी किया जाएगा। सो अभी मैं आ चुका हूँ छत पे और काफ़ी मस्त सनराइज़ हो चुका है। और ये दिखाता हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट अपार्टमेंट है भाई, क्या ही लगता है ये, रात में तो और तगड़ा एकदम। यहाँ पे काफ़ी अपार्टमेंट है बट सबसे बढ़िया ये लगता है, चारों तरफ यहाँ पे अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट है। और सनराइज़ भी हो चुका है और अपने साथ लाया है ऊपर छत पर ये नोट्स, जो कि है टोन्स का। तो 5 ही टोन्स याद करेंगे क्योंकि आज 5 ही याद करना है, तो झूठ मूठ का ज़्यादा याद नहीं करेंगे क्योंकि फिर भूल जाते हैं। 5 ही याद करेंगे और भी अच्छे से बढ़िया से एकदम। तो करते हैं, उसके बाद चला जाए नीचे। वैसे बढ़िया लग रहा है ऊपर धूप में ही, देखते हैं याद हो जाएगा तो चल देंगे नीचे। सो नाउ इट्स 11:37 and I am done with word power made easy and English figure of speech and 5 tones remember. Now I'm going to start logical reasoning. So ये इधर जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं,
ना ही कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें डन हो गया और लॉजिकल 12 बजे तक करना था ये ऊपर वाला जो पार्ट है, बट नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा आज काम था और फिर नहाने चले गए और पूजा करने, तो इसमें लेट लग गया। तो 11:37 हुआ है, यानी कि 20 मिनट है। 40, हाँ 40 से 20 मिनट है 12 बजने में। सो 20 मिनट में लॉजिकल रिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो लॉजिकल रिवीजन करते हैं और इंग्लिश का बात रहा तो इसका लेक्चर देखेंगे यूट्यूब से, और उसके बाद एकदम स्ट्रेट टू 12 बजे से चालू कर देंगे न्यूज़पेपर। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए चलिए स्टार्ट किया जाए। सो नाउ डन विथ लॉजिकल पार्ट ऑल्सो। ये रहे 2 टॉपिक जो कि मैंने पहले से कर रखे थे, और अभी मैंने किया कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें 30 मिनट लगे, और ये कोर्स ऑफ एक्शन का पूरा नोट्स बना लिया। मतलब बने हुए थे, इस कॉपी में बना हुआ था, कोचिंग वाले कॉपी में, उसमें से मतलब इसमें लिख लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब कोचिंग में ही, तो इधर उधर हो गया था सारा थ्योरी वाला पार्ट। तो थ्योरी वाला पार्ट के लिए अलग से कॉपी बनाए हैं जिसमें सारा सिर्फ थ्योरी रहेगा, ताकि जब भी रिवीजन करना रहे तो कर सकें। सबसे पहला में तो इसमें सीरीज़ वाला है, उसके बाद लॉजिकल डिडक्शन, उसका नोट्स है पूरा, जो भी है 4 टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद आया पैसेज इन्फरेंस, उसका नोट्स है। उसके बाद ये कोर्स ऑफ एक्शन। तो धीरे धीरे करके इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी ऐड करना चालू कर देंगे, क्योंकि अभी तो ये सारा आई थिंक इसमें है, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो डन विद दिस ऑल्सो। तो ऊपर का 3 हो चुका है और ये किया जाएगा बाद में। और अब चालू 12 बज गए हैं, तो स्टार्ट किया जाए न्यूज़पेपर और वो कैब। सो लेट्स गो। सो नाउ इट्स 12:30 और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर, और देखते हैं कितने देर में हो जाता है वैसे। और दिखाते हैं एक ये वाला जो होता है नॉर्मल सा टैब, मतलब टैब नहीं बोल सकते इसको, राइटिंग पैड। राइटिंग पैड में सबसे पहले वो लिख लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आने वाले हैं, मतलब आज न्यूज़पेपर में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद उन सभी टॉपिक का नोट्स बनाते हैं और दिखाते हैं कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। सो ये रहा टॉपिक जो कि आज करना है मुझे। ये न्यूज़पेपर में इतना ही टॉपिक है, 10-11 टॉपिक है बस। तो जल्दी से किया जाए और स्टार्ट करते हैं। सो अभी बज गए हैं 1:07 और ऊपर का 3 कंप्लीट हो गया है, और ये चौथा किधर गया? वाइल अलाइंसेस नहीं, ये देख सकते हैं, व्हाट डज द शांति बिल चेंज, व्हाट डज द शांति बिल, ये 10th नंबर, तो ये भी हो गया है, पेज नंबर 10। और ये इतना बड़ा है, मतलब ये किसी चीज़ में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, जिसके पास आज हिंदू न्यूज़पेपर होगा वो देखना, ये इतना बड़ा है कि यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ते 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 ये पूरा लाइन, फिर ये लाइन यहाँ, और इतना पढ़े, इसमें आया समझ में क्या? कुछ नहीं। और सब बोल रहे थे कि कैसे नोट्स बनाते हैं, तो देखिए ऊपर का 3 का तो बनाए, मतलब ऐसे ही लिख दिए कि फर्स्ट वाला का था यूएस वांट इंडिया रिड्यूस द इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया, जो भी मन में आया मतलब लिख दिए। फिर दूसरा था कि मदुरो की वाइफ का नाम ये है, वो यहाँ से गायब हुए थे और नॉट गिल्टी प्लीड कर गए हैं। तो यही 3 लाइन, मतलब उतना बड़ा का ये 3 लाइन 4 लाइन लिखते हैं बस। ये शांति बिल हो गया, ये इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। इसमें 2 हार्डवर्ड मिले, तो हार्डवर्ड कॉर्नर में लिख लेते हैं, जो भी मिलते हैं बीच बीच में। हार्डवर्ड तो और मिले थे लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, क्योंकि समझ में तो नहीं आया, बट कोई बात नहीं, रीडिंग स्पीड तो बढ़ेगा, इसलिए इसको पूरा पढ़ लिए। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा तो न्यूज़ में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। और इसीलिए रीडिंग बस दे दिए, और उतना ज़्यादा नहीं बनाना है नोट्स नोट्स इन सब का। बाकी जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और फिर चला जाए कोचिंग भी, आज कोचिंग भी है। सो नाउ आई एम डन विथ न्यूज़पेपर, और अभी हो रहे हैं 1:43 और हो चुका है सारा। ये रहा एडिटोरियल, लास्ट में करते हैं हम। तो एडिटोरियल भी हो चुका है, देख सकते हैं पूरा गेजा हुआ है। और जो भी कह रहे थे कि नोट्स कैसे बनाते हैं हम, तो भाई हम खुद नहीं बनाते हैं। देखो ये रहा आज 6 तारीख, इतना रहा। खाली हार्डवर्ड अगर पैसेज समझ में नहीं आ रहे हैं तो भी रीडिंग उसको दे दिए पूरा, ताकि रीडिंग स्पीड बढ़ जाए। और नोट्स का रहा है तो जो 2 लाइन में लिख लिए, जो भी कंप्लीट है उसमें। फिर तो कंपेंडियम मिलेगा ही लास्ट में मंथ के, कंपेंडियम से कर लेंगे। इतना सारा न्यूज़ का थी है, फिर यूट्यूब पर देख लेंगे एनालिसिस वीडियो। और ये रहा कॉर्नर में मतलब हार्डवर्ड जो भी मिल जाते हैं, तो आज कुछ ज़्यादा ही लिख लिए हैं, ये सब हार्डवर्ड ही में है। और मेन तो हार्डवर्ड क्या है, इसका जो मेन टॉपिक ही है वही, उसी का मीनिंग नहीं पता चलता है। जैसे इन कैशिएशन, तो इसी का मीनिंग नहीं पता है, तो क्या करें, तो वही लिख लिए हैं। आज वैसे तो कोचिंग तो है 4 बजे से, बट हम ही सर को कॉल किए और बोल दिए कि सर आधा घंटा पहले आ जाइएगा आज। तो 3:30 में सर आने वाले हैं। कुछ पूछना है क्रिटिकल रीजनिंग का, थ्योरी वाला सेक्शन कर लेंगे आज जाकर सर से। आज लॉजिकल रीजनिंग का ही क्लास है, तो जाकर आज क्रिटिकल रीजनिंग का जो भी बेसिक है वो आज सर से पढ़ लेते हैं आधा घंटे में पहले। उसके बाद जो भी वो पढ़ाएंगे वो तो पढ़ना ही है सबके साथ क्लास में। और क्या था, हाँ अब जा रहे हैं नीचे, और मतलब अब खाना पीना खाकर
निकला जाएगा कोचिंग। 2 बज गया है, 1 घंटा लगेगा बनाने खाने में और उसके बाद कोचिंग। जल्दी जल्दी में जूता पहनना ही भूल गए, चप्पले में आ गए बक। सो सैड। सो आई एम बैक फ्रॉम कोचिंग और अभी नाश्ता पानी लेके बैठे हैं आग तापने, और अभी थोड़ा आग तापेंगे उसके बाद फिर करेंगे अपना चल के बचा हुआ आज का टू डू लिस्ट। सो अभी बज रहे हैं 11 और कोचिंग से आकर मतलब ये बचा हुआ जो था टू डू लिस्ट में ये लीगल का टॉट्स, तो ये रहा टॉट्स का नोट्स। जो पढ़े होंगे उनको पता होगा ये सब ट्रेसपास और डिफेमेशन ये सब टॉट्स ही में है, तो यही टॉट्स का नोट्स था, तो ये भी हो गया। तो आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट। और ये परसेंटेज जो है ये नहीं किए हैं क्योंकि कोचिंग में डिस्कस किए सर से कि सर मैथ करना है खुद से। सर बोले कि नहीं, जो कोचिंग में कराया जा रहा है सिर्फ उसी पे अभी ध्यान दो, ज़्यादा मतलब खुद से नहीं करना है। तो अभी कोचिंग में दूसरा टॉपिक चल रहा है इसलिए सर मना किए हैं ये परसेंटेज करने से, तो ये आज नहीं हुआ। बाकी सारा हो गया है। और ये जीके का 1 से लेके 5 तारीख तक का न्यूज़, इसके लिए वीडियो देखा जाएगा। आज थोड़ा बिजी रह गए तो ये भी नहीं हुआ है। तो यही 2 छुड़ाकर बाकी सारा हो गया है। सो काफ़ी अच्छा रहा डे 1 और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं डे 2 में यानी कि कल। टाटा बाय बाय।